नमस्कार साथियों, गगन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कर चुके हैं अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में लोनी को कंप्लीट। और ये आज अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों का दूसरा पार्ट है। शेष नदियां आज हम कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे बंगाल की खाड़ी का या करेंगे अंत्य प्रवाह की, वो देख लेंगे। जो टॉपिक हमें कम समय में कंप्लीट हो रहा होगा वो हम पहले ले लेंगे और जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा उसे बाद में कर लेंगे। तो करते हैं आज का ये टॉपिक शुरू और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। कौन सी नदी को कंठ की गंगा कहते हैं? बताओ भाई, ऐसी कौन सी नदी है जिसको कंठ की गंगा कहते हैं? ये है माही नदी। माही नदी को कंठ की गंगा कहते हैं। कंठ की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रतापगढ़ के कंठ का जो मैदान है उसके कारण इसको कंठ की गंगा कहा गया है। इसके और भी नाम है भाई, जैसे आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, इस तरह ये इसके उपनाम, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राजस्थान की ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, पार्वती, कांतली या काली सिंध? बताओ भाई, ऐसी कौन सी नदी है? ऐसी नदी है माही। माही नदी भाई कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? माही नदी का उद्गम स्थल बताना है। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, मेहंद झील या नया सानवारा सिरोही? तो माही नदी का उद्गम स्थल आप सभी को पता है, मेहंद झील एमपी से निकलती है और खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, ये राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थल दक्षिण में और समाप्ति स्थल भी दक्षिण में, ऐसी कौन सी नदी है? बताओ भाई, काली सिंध, पश्चिमी बनास, माही या साबरमती? ऐसी नदी है वो माही नदी है भाई। ये दक्षिण से निकलती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है ये पहले मैं बता ही चुका हूँ, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये बोरकुंड भी नहीं है, चौरासीगढ़ भी नहीं है और भौरगढ़ भी नहीं। ये खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखना भी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी माही की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो माही की सहायक नदी नहीं है? अनास, एराव, मुरेन, पश्चिमी बनास? बताओ भी, कौन सी नदी है जो माही की सहायक नदी नहीं है? अनास भी है, एराव भी है, मोरेन भी है, ये पश्चिमी बनास नहीं है हमारा, ये सही हो जाएगा। पश्चिमी बनास है वो, माही की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट, कागदी पेक बांध व माही बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है माही बजाज सागर आ गया, तो ये माही नदी। याद रखना भाई, ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
छोटे मोटे कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माघ पूर्णिमा को वणेश्वर मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है वह किन किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है? आहू परवन काली सिंध, सोम माही जाखम, जोजड़ी बांडी जवाई, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। तो ये वही है सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर है। ठीक है। नेक्स्ट, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी बतानी है भाई। ये है 45:55 और राजस्थान में इसका है 45% और गुजरात का है 55%। तो इसका हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर में किस नदी पर स्थित है? तो डूंगरपुर में कौन सी नदी जाती है आपको पता ही है। सागवाड़ा स्थान पे माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी में मिलने वाली अनास नदी पर अनास परियोजना किस जिले में है? अनास परियोजना बताना है भाई। बताओ, अनास परियोजना है क्या डूंगरपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, बांसवाड़ा में है, या जालोर में है? तो ये है अनास परियोजना है बांसवाड़ा में। कौन से वाड़ा में भाई? बांसवाड़ा में है। और अनास नदी माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी है भाई, ये याद रखना। सोम कमला अंबा परियोजना माही की सहायक नदी पर किस जिले में स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना ये क्वेश्चन भाई। क्या बांसवाड़ा में है, या डूंगरपुर में है, या जालोर में है, या पाली में? बताओ भाई। ये है डूंगरपुर में। ये डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कागदर परियोजना उदयपुर की किस नदी पर स्थित है? कभी कभी ये जिला पूछता है किस जिले में स्थित है, तो कौन सा जिला है? उदयपुर। और किस नदी पे है? बताओ भाई। तो सोम कागदर आ गया, यहीं से हमें अनुमान लग जाएगा ये है सोम नदी पे। ये दोनों क्वेश्चन 12वां और 13वां इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो हर हाल में याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजस्थान का सबसे ऊंचा व लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा व लंबा बांध बताओ भाई। ये है कौन सा बांध है? जसवंत सागर बांध, जाखम बांध, राणा प्रताप सागर बांध, या इनमें से कोई नहीं? ये है भाई जाखम बांध। इसकी लंबाई है 3109 मीटर। ये याद रखना भाई। और ये लोहरिया गांव में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, सॉरी ये पश्चिमी राजस्थान की नहीं है, ये दक्षिणी है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। तो ये सभी को पता है, ये है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? नाग पहाड़ियों से,
नहीं, नाग पहाड़ियों से लूनी नदी। मेहंद झील से नहीं, मेहंद झील से हम पढ़ चुके हैं माही नदी का उद्गम। बिछा मेढक की पहाड़ियाँ, बिल्कुल ये है उदयपुर की बिछा मेढक की पहाड़ियाँ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल बताना है। क्या बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, या पांडलू गांव नागौर, या फिर नया सानवारा सिरोही, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सभी को पता है, ये है नया सानवारा सिरोही। ये सिरोही में बहकर गुजरात में चली जाती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, गुजरात का डीसा नगर किस नदी पर स्थित है? सेई, साबरमती, पश्चिमी बनास या बनास? तो गुजरात का जो डीसा नगर है वो पश्चिमी बनास नदी पे स्थित है। इसकी लंबाई है 260 की, लेकिन राजस्थान में कितनी है भाई? राजस्थान में है 50 किलोमीटर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नाग पहाड़ियाँ, या गौरिया गांव, या उदयपुर की कोटड़ा तहसील से, या जालोर से? तो बताओ भाई, साबरमती का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये है उदयपुर की कोटड़ा तहसील। उदयपुर की जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है भाई। इसका उद्गम स्थल तो राजस्थान में होता है, मगर ये गुजरात की मुख्य नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह नदी जो गुजरात की मुख्य नदी जिस पर साबरमती आश्रम बना हुआ है, बताओ भाई। सेई, साबरमती, लूनी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है साबरमती आश्रम किस नदी पर बना है? साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं, साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं वाकल, सेई, हथमती, सो, माही, जाखम, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। तो इसकी सहायक नदियां हैं वाकल, सेई, हथमती, मेशवा, वैतरक और माजम। ये इसकी सहायक नदियां, याद रखना भाई। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? देवास जल सुरंग, मानसी वाकल जल सुरंग, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। तो ये है देवास जल सुरंग, सबसे लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अरब सागर अपवाह तंत्र की नदी नहीं है, ऐसा बताना है भाई। कौन सी नदी अरब सागर अपवाह तंत्र की नदी नहीं है? माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, या पार्वती? हम माही को भी पढ़ चुके हैं, साबरमती को भी, और पश्चिमी बनास को भी। तो कौन सी नदी नहीं है अभी? पार्वती नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? पार्वती, इसका हो जाएगा पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा बांध माही नदी पर स्थित नहीं है? कौन सा बांध नहीं है अभी? कागदी पिकअप, कड़ाना या माही बजाज सागर? बताओ भाई। तो ये है माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत इस नदी पर 3 बांध बने हैं। उनमें से ये कागदी भी है, कड़ाना भी है। कड़ाना गुजरात में है और ये 2 बांध हमारे राजस्थान में। ये जसवंत सागर बांध नहीं है, ये जसवंत सागर बांध लूनी नदी पे है, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही सागर बांध कहाँ पर स्थित है? माही बजाज सागर, बताओ भाई। बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, पाली, जालोर, बताओ भाई। ये वही है, कहाँ पे अभी बताओ। ये है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। तो ये थे आज अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।